उत्तर प्रदेश के संभल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गोमांस खाने का अधिकार देना चाहती है और यह गोहत्या की अनुमति देने के समान है। योगी ने कहा कि ये बेशर्म लोग गौमांस खाने का अधिकार देने का वादा करते हैं, जबकि हमारे ग्रंथ गाय को माता कहते हैं। वे गायों को कसाई के हाथों में सौंपना चाहते हैं। क्या भारत इसे कभी स्वीकार करेगा? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा वे अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी देने का मतलब वे गौहत्या की अनुमति देने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ संभल लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन जुटाने के लिए मुरादाबाद जिले के बिलारी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों को दोहराते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस स्त्री धन को जब्त करने और इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति की एक्सरे की बात कही है। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि अगर किसी के घर में 4 कमरे हैं तो उनमें से 2 कमरे छीन लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कहती है कि वो महिलाओं के आभूषणों पर कब्जा कर लेगी। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने यूपीए सरकार के तहत 2004 से 2014 तक ऐसे प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी को दिए गए आरक्षण में से मुसलमानों को कोटा देने की कोशिश की थी। उन्होंने सच्चर समिति की सिफारिशों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी की कोटे में से उन्हें 6% आरक्षण देकर इसे लागू करना चाहती थी। कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को और विभाजित करने की साजिश रच रही है। राहुल और प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई बहन भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या जाने की योजना बना रहे थे। जब उनकी सरकार थी तो वे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन देवता सभी के हैं। यह उनके दोहरे मानकों का उदाहरण है। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। आदित्यनाथ ने कहा जो लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में झिझकते हैं उन्हें वोट नहीं मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपेक्स न्यूज इंडिया।